पिछले महीने 15 दिसंबर को जब राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र के बीचों बीच अचानक जर्मनी के दौरे पर निकल गए, तो उनके इस जर्मनी के दौरे को लेकर भारत में जबरदस्त तरीके से हड़कंप मच गया था। क्योंकि यह संसद का वो शीतकालीन सत्र था जिसमें कई अहम बिलों पर चर्चा होनी थी, अहम मसलों पर, अहम मुद्दों पर संसद में बहस भी होनी थी। यहां तक कि खुद राहुल गांधी ने 11 दिसंबर को यह अर्जी लगाई थी संसद में, और उन्होंने ये मांग की थी कि हम दिल्ली में और देश भर में जो प्रदूषण का मुद्दा है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। और उनकी इस अर्जी को लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी अचानक देश की संसद को छोड़कर जर्मनी की यात्रा पर निकल गए। कहा गया कि राहुल 5 दिन की जर्मनी की यात्रा करेंगे। अब इस यात्रा में क्या हुआ वो देश ने देखा, लेकिन एक ऐसा ट्वीट आया है जिसने इस पूरी यात्रा की इनसाइड स्टोरी बता दी कि राहुल को अचानक देश की संसद छोड़कर क्या वाकई में इसलिए जर्मनी जाना पड़ा था। पूरी कहानी समझाऊंगा तो आपको अंदर की बात पता चलेगी। दरअसल विघ्नेश शिशिर हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वही जो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती दे रहे हैं अदालतों में, और दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, उनके पास फर्जी पासपोर्ट्स हैं और उनकी भारतीय नागरिकता को रद्द कर देना चाहिए। उन्हीं विघ्नेश शिशिर का 30 दिसंबर की शाम एक ट्वीट आता है। इस ट्वीट में उन्होंने सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग, इन सभी को टैग किया, और टैग करते हुए उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़वाता हूं। विघ्नेश शिशिर ने कहा कि उन्हें यह जानकारी लगी है कि राहुल विंसी, अब राहुल गांधी को विघ्नेश शिशिर, और जो भारत के बाहर कहा जाता है कि राहुल विंसी के नाम से जाना जाता है, इस तरह के दावे किए जाते हैं, तो विघ्नेश शिशिर राहुल विंसी के नाम का इस्तेमाल करते हैं। और शिशिर कहते हैं कि राहुल विंसी ने जर्मनी में असाइलम रिक्वेस्ट सबमिट की थी, यानी कि शरणार्थी याचिका वहां पर लगाई थी जर्मनी में, और उनकी इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। आगे लिखते हैं शिशिर कि राहुल गांधी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि राहुल गांधी को डर है कि अदालतें भारत में उनके खिलाफ कोई बहुत बड़े विपरीत नतीजे, विपरीत निर्देश निकाल सकती है, जारी कर सकती है। अब इस पर आगे चर्चा करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि असाइलम होता क्या है। दरअसल ये एक उस तरह की शरण होती है जब किसी देश के नेता के ऊपर किसी तरह का राजनीतिक खतरा होता है या राजनीति के चलते उसकी जान खतरे में होती है, तो वो दुनिया के किसी भी दूसरे देश में जाकर शरण लेता है। उदाहरण के तौर पर जैसे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण के तौर पर है, ये असाइलम आपको कहा जा सकता है। इसी तरह दुनिया के और भी जो राजनेता एक दूसरे देशों में जाकर सुरक्षित रहते हैं। अब इसे लेकर विघ्नेश शिशिर का दावा है कि राहुल गांधी ने भी जर्मनी की सरकार को इसी तरह की एक याचिका दी थी, एक रिक्वेस्ट दी थी, विनती की थी कि मुझे भी ऐसी ही शरण दी जाए, और इस शरण वाली याचिका को जर्मनी की सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब शिशिर अपने ट्वीट में यह भी सवाल उठाते हैं कि क्या राहुल गांधी भारत में इस बारे में, राहुल विंसी, वो राहुल गांधी तो इस्तेमाल ही करना छोड़ दिए शब्द, मुझे ऐसा लग रहा है, वो कहते हैं कि राहुल विंसी क्या भारत में इसका औपचारिक ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि राहुल ऐसा क्यों कर रहे हैं, या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कितना सच है। अब राहुल के विषय में और विघ्नेश शिशिर के विषय में एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर जो दावे किए थे, उन दावों के तमाम सबूत उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ में एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में तो तमाम सबूत पेश कर दिए हैं। अब इनमें कौन कौन से सबूत हैं? विघ्नेश शिशिर ने बताया कि इनमें वो सबूत हैं जिसमें वो दस्तावेज मौजूद है जो कहते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन में एक नागरिक हैं, वो ब्रिटिश नागरिक हैं। इनमें वो सबूत हैं
जो कहते हैं कि राहुल गांधी के पास सिर्फ भारत का पासपोर्ट नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों के पासपोर्ट हैं। और ये भी सबूत हैं जिसमें राहुल गांधी की बेनामी कंपनियों का विवरण है। अब इन सबूतों को दो जगह पेश किया गया, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में और दूसरा रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला दायर किया गया था। लेकिन वहां पर विघ्नेश शिशिर को जान का खतरा था और उन्होंने रायबरेली से यह केस ट्रांसफर करवा लिया था लखनऊ की विशेष अदालत में, और यहां पर भी उन्होंने दोनों सबूत पेश कर दिए हैं। इन मामलों में अब बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है। राहुल को नोटिस भेजा जाने वाला है और उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि क्या जो आपके ये दस्तावेज मिल रहे हैं, अब दस्तावेज मिले कैसे, यह भी कहानी दिलचस्प है। जब राहुल गांधी का एक दस्तावेज वायरल हुआ था जो उनकी कंपनी से जुड़ा हुआ था, बैकऑप्स कंपनी, इस कंपनी में जो डायरेक्टर की भूमिका राहुल गांधी निभा रहे थे उसमें उनकी जो सिटीजनशिप लिखी थी वो ब्रिटिश लिखी थी। और इसके बाद ये पूरी कहानी खुलने लगी, इसके बाद ये तमाम खुलासे होकर आने लगे। अब जब विघ्नेश शिशिर ने अदालत में ये याचिकाएं लगाई तो भारत में जो अदालतें हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने गृह मंत्रालय भारत के उसे निर्देशित किया था कि आप ये पता लगाइए कि क्या इस तरह की कोई बात है और ब्रिटेन की सरकार से बातचीत कीजिए। ब्रिटेन की सरकार ने बकायदा गृह मंत्रालय को वो तमाम दस्तावेज भेजे, मेल्स भेजी और जो भी जानकारियां ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगी गई थी वो भारत भेजी गई, और यही जानकारी याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर के पास मौजूद है और अदालत के पास मौजूद है। अब इंतजार किया जा रहा है कि अदालत कब इन सबूतों पर एक्शन लेगी, कब राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि अब कई मामले बन रहे हैं। जो रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में विघ्नेश शिशिर ने याचिका लगाई थी, इस याचिका में तो उन्होंने एक नई मांग की। उन्होंने कहा कि राहुल सिर्फ ब्रिटेन के नागरिक बनकर भारत में चुनाव लड़कर संसद नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वो भारत की जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो भी दूसरे देशों को साझा कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर देश विरोध भी कर रहे हैं। और इस मामले में भी उन्होंने मांगा है कि भाई एफआईआर दर्ज की जाए। यही होता है परिवाद, अदालत में लगाकर। और इन सब के बीच अब उनकी जर्मनी यात्रा को लेकर ये जो ट्वीट आया है विघ्नेश शिशिर का, इसने नई कहानी खड़ी कर दी। इस ट्वीट में कहीं ना कहीं विघ्नेश शिशिर ये दावा कर रहे हैं कि राहुल विंसी यानी कि राहुल गांधी वो जर्मनी की शरण ले रहे हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश नागरिकता का उनका केस है कभी भी अदालत में उनके खिलाफ फैसला आ सकता है और वो भारत से बाहर जाकर, या यूं कहूं कि भारत से भागकर दूसरे देश में रहना शुरू कर सकते हैं। हालांकि अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से इन तमाम आरोपों पर किसी तरह का कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा है। यह अलग बात है कि तमाम मामले बेहद गंभीरता से अदालत में सुने जा रहे हैं, मामलों में संज्ञान लिया जा रहा है, पुलिस से जांच रिपोर्ट मंगाई जा रही है, ब्रिटेन सरकार से सबूत मंगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध कर बैठी है। और इसी चुप्पी में कहीं ना कहीं यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या वाकई में राहुल गांधी अपने इन तमाम आरोपों पर जवाब देने में असमर्थ हैं और इसीलिए वो और उनकी पार्टी पूरी तरह से चुप्पी साध कर बैठी है और कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड तरीके से इन तमाम मामलों से बचने की कोशिशों में जुटी हुई है। अब इन तमाम सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब अदालत से कोई ठोस और बड़ा फैसला निकल कर आएगा, कोई आदेश निकल कर आएगा। उससे पहले ये तमाम बातें चर्चाओं में है, सोशल मीडिया पे हैं और सियासी गलियारों में हड़कंप मचा रही हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ